हेलो स्टूडेंट, शिवानी आर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परीक्षा 2018 चित्रकला शिक्षक के लिए ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र होगा। तो ये है प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं, इसका पूरा डिस्कशन के साथ देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा शिवानी आर्ट क्लासेस को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा डेली का नोटिफिकेशन पाने के लिए। डेली यहाँ पर शिवानी आर्ट क्लासेस पर 4 PM आपको एक लाइव सेशन मिलता है जहाँ पर MCQ इस समय कराए जा रहे हैं। तो आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है आपका। प्रश्न क्या पूछा गया था एग्जाम में, हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका व्यापार, रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, संपत्ति का स्वामित्व और साथ में अधिकार को इंगित करने के लिए। तो ये जो आपकी बुक है यहाँ पर आपका आंसर भी दिया जाता है, DSSB की तरफ से दिया गया जो आंसर है वही हम आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी कि संपत्ति का स्वामित्व। हड़प्पन सील का जो उपयोग है ये मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व के लिए किया गया है। हड़प्पाई मुहर जो होती है ये संभवतः हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष पुरानी वस्तु है और सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसे लिपि के चिन्ह दिखाई देते हैं जिन्हें अभी तक क्या है पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी संपत्ति का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है डोमाबाद यानी कि दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित था। मदार होगा, रंगोई, भोगवा, गोदावरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि गोदावरी। ठीक है, दायमाबाद जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। चलिए यहाँ पर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। दायमाबाद भारत में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर तालुका में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर एक निर्जन गांव और पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज जो है 1958 में BP बोपर्डीकर ने की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमों द्वारा अब तक 3 बार इसकी खुदाई की जा चुकी है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। 1958 से 1959 में पहली खुदाई किसने, MN देशपांडे के निर्देशन में, और दूसरी खुदाई 1974 से 75 में SR राव के नेतृत्व में। तीसरी यहाँ पर जो खुदाई हुई थी 1975 से 76 से 1978-79 के बीच ये हुई थी SA साली के निर्देशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं। लोथल, कोटडीजी, चन्हुदड़ो, बनवाली। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑप्शन सी यानी कि चन्हुदड़ो। ठीक है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं जो है किस स्थान से संबंधित है, चन्हुदड़ो आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं चन्हुदड़ो से संबंधित है। चन्हुदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है और इसकी जो खोज है पहली बार मार्च 1931 में NG मजुमदार द्वारा की गई और मनका बनाने के कारखाने के रूप में मान्यता प्राप्त एक प्रभावशाली कार्यशाला जो है चन्हुदड़ो में मिला, जिसमें एक भट्टी भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, स्क्रिप्ट और तांबा, मूर्तिकला और गहने, स्नान और घर, कांस्य और लेख। तो आंसर आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन ए स्क्रिप्ट और तांबा। तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्क्रिप्ट और तांबा साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी के जो लोग हैं सोना, चांदी, तांबा और कांसा का प्रयोग तो जानते थे पर लोहे का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका राइट होता है, ऑप्शन ए स्क्रिप्ट और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया। लोथल होगा, कालीबंगा, माउंट गोमरी, धौलावीरा। तो ये आपका पाया गया है ऑप्शन डी
धौलावीरा में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, धौलावीरा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं यहाँ पर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर जो है ये कहाँ पाया गया? धौलावीरा में पाया गया। धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में धौलावीरा नाम के गांव के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जगतपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगतपति जोशी ने की। पूर्ण विकसित अवस्था में यह नगर दुर्ग, मध्यनगर तथा निचला नगर के साथ एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। दुर्ग में 5 द्वार थे, रक्षा प्राचीर में अलग अलग द्वार थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पाया गया? धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो आलमगीरपुर में कौन सी सभ्यता दिखाई देती है? ऑप्शंस है हड़प्पा है, चन्हुदड़ो है, मेसोपोटामिया है, कालीबंगा। तो आलमगीरपुर में कौन सी सभ्यता दिखाई देती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आलमगीरपुर में कौन सी सभ्यता दिखाई देती है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? घुमावदार आँखें, हार, पंखेनुमा आकार की टोपी या फिर गोलाकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे देवी माँ मदर गॉडेस की जो सबसे विशेष विशेषता बताई गई है वो क्या है? पंखेनुमा आकार की टोपी। जब भी आपने देखा होगा सर्च करके भी तो या फिर बुक में देखी होगी इमेज, तो वहाँ पर पंखेनुमा आकार की एक टोपी दिखाई देती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर राइट होता है। आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। देखिए, देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेषता जो है पंखेनुमा आकार की टोपी है। देवी माँ की जो प्रतिमाएं हैं अक्सर एक लंगोटी और करधनी पहने और स्तनों पर लटकते हार के साथ अलंकृत खड़ी महिला आकृतियाँ होती हैं। पंखे के आकार की हेडिट्रस जिसके दोनों ओर प्याले की तरफ फैला होता है और सिंधु घाटी की देवी माँ की मूर्तियों की विशिष्ट सजावटी विशेषता है। उसका माथा पंखे के आकार की संरचना से सुशोभित है जो उस काल के स्त्री सजावट का एक रूप प्रतीत होता है। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंखेनुमा आकार की टोपी ये विशेषता दिखाई देती है देवी माँ यानी कि मदर गॉडेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? बिहार होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र। तो सभी लोग जानते हैं आंसर, आप लोग तैयारी कर चुके हैं रिवीजन के लिए। ये आप देखें कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं इस क्लास को बना रही हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, बिहार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? अशोक, कुणाल, संप्रति, देवावर्मन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? अशोक, पुष्यमित्र, अगणिमित्र और वासुजैशथ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विचारों पर केंद्रित थे? गांधार, मथुरा, गुप्त, कुषाण। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विचारों पर केंद्रित थे? ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? मौर्य, गांधार, गुप्त, शुंग। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, यानी कि गुप्त से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। ऑप्शन बी है ग्रीको रोमन शैली तकनीक। ऑप्शन सी है उभरी हुई नक्काशी की मूर्तिकला और समसंग। ऑप्शन डी में है बालकनी और छतरी के साथ स्तूप। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाता है ऑप्शन ए, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। ठीक है, गुप्त अवधि की मूर्तियों की जो विशेषता रही है ऑप्शन
ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। कुषाण काल से बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट कहाँ स्थित है? सरकार संग्रहालय मथुरा, पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय यूपी। कुषाण काल से बैठे हुए बुद्ध जो है कटरा माउंट कहाँ पर स्थित है? तो ये है सरकार संग्रहालय मथुरा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो वज्र पर्यकासना मुद्रा, वज्र पद्म मुद्रा, योग पीठ मुद्रा, सूर्य नमस्कार मुद्रा। तो यहाँ पर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति है, इसकी मुद्रा जो है वज्र पर्यकासना मुद्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है, ऑप्शन ए। यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे हम लोग, क्या यहाँ पर बताया गया है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति की मुद्रा को क्या कहते हैं? वज्र पर्यकासना मुद्रा। भगवान महावीर जो हैं वो जैन धर्म के क्या है? 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव त्याग दिया था और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए थे। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ये डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है विहार गुफाओं का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ड्राइंग रूम के साथ मठ, निवास हॉल के साथ मठ। आपके दो ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है प्रार्थना हॉल के साथ मठ और बुद्धिज्म की कहानी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही है, निवास हॉल के साथ मठ। बी आंसर यहाँ पर सही है। विहार गुफाओं का अर्थ क्या है? निवास हॉल के साथ मठ। चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं दो होती है। चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार रहने का स्थान। तो निवास हॉल के साथ मठ हो जाएगा, आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुफा कौन कौन सी है, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं 13वीं और 15वीं। तो यही आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट हो जाता है। ये आपके हीनयान को दर्शाती हैं, 8 9 10 12 13 और 15। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। पद्मपाणि चित्रकला का नाम पद्मपाणि है क्योंकि हाथ में कमल है, सुशोभित ताज है, बंदर, पक्षी और किनारा, रंग और संरचना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाथ में कमल है इसलिए। ठीक है, पद्मपाणि चित्रकला का नाम पद्मपाणि क्यों है? हाथ में कमल। पद्म मतलब कमल, पाणि मीन्स हाथ, तो हाथ में कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पद्मपाणि चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध का कौन सा रंग होगा? गुलाबी कमल, नीला कमल, लाल गुलाब, पीला कमल। तो यहाँ पर है नीला कमल, आपका जो आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है? तो गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 15, 20, 26। तो याद रखिएगा मार विजय जो है मूर्तिकला ये है गुफा संख्या 26 में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर चित्र की बात करें तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा और अगर यहाँ पर मूर्ति की बात करें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला अजंता की 26वीं गुफा में स्थित है। मार विजय का जो विषय है अजंता की कई गुफाओं में चित्रित किया गया है। यही एक मूर्ति कलात्मक प्रतिरूपण है जिसे अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास में बनाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया। यह घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। तो इस तरीके से ये याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, मार विजय मूर्ति शिल्प, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। गर्भघर का क्या अर्थ है? गर्भगृह, मंडप,
शेखर अमालका। तो गर्भ घर, तो घर क्या है, गृह होता है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए गर्भ गृह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? विमाना है, जगाती है, कलाशा है, वसारा है। तो भारतीय मंदिर में विमान भी होता है, जगती होता है, कलश होता है, विसारा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, वसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करनी है। कलाशा, उरुशिखारा, अधिस्थाना। ठीक है, अधिस्थाना, कलाशा, उरुशिखारा, कलाशा, अधिस्थाना। आप भी आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न तैयार हुए हैं। कलाशा है, अधिस्थाना है, उरुशिखारा, यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि वहाँ से प्रश्न, पहला नंबर तो आप ये देख पाते हैं कि कैसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, दूसरा इसी तरीके के प्रश्न और इनसे रिलेटेड प्रश्न ही आपको भी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए काफ़ी हेल्प मिलती है तैयारी में। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें पर प्रीवियस क्वेश्चन आप ज़रूर से सॉल्व करें। चलिए यहाँ पर हम आंसर देखेंगे, तो यहाँ पर सही अवरोही क्रम में इसकी पहचान करनी है। आंसर यहाँ पर सही होता है ऑप्शन ए। सबसे पहले आपने देखा होगा जो भारतीय मंदिर बने होते हैं, सबसे पहले ऊपर कलश होता है आपका, फिर उरुशिखारा, अधिस्थाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो मैं पेपर करा रही हूँ ये है आपका DSSB एग्ज़ाम 2018 में 29 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का, और आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बताया गया, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों की सही अवरोही क्रम की जो पहचान है, सबसे पहले कलशा, उरुशिखारा, अधिस्थाना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। और डेली यहाँ पर शिवानी आर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे डेली ही आपकी 4 PM पर MCQ की क्लास करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डेली वहाँ पर जुड़ सकते हैं 4 PM पे। क्वेश्चन नंबर 24, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? विष्णु मंदिर होगा, सूर्य मंदिर गुजरात, खजुराहो, जगन्नाथ। तो यहाँ पे नागर शैली में पूर्वी भारत में बना मंदिर कौन सा है? जल्दी से आंसर में आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। तो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा, और भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर है ये नागर शैली पूर्वी भारत में है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, और यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जो होता है जगत के स्वामी, और इनकी नगरी ही जगन्नाथ या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ की यात्रा भी बहुत फेमस है जो कि अभी हुई भी थी। यहाँ पर देखेंगे, चलिए 25 नंबर देखेंगे। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? शिव, विष्णु, पार्वती, नंदी। तो यहाँ पर महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? तो वो है भगवान शिव का मंदिर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दर्शाया यानी कि दिखाया गया है? 16वीं है, 19वीं है, 20वीं या फिर 14वीं? तो यहाँ पर गुफा संख्या 16 जो है ये आपका हो जाएगा। रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम कहाँ दिखाई गई है? गुफा संख्या 16 में। डिस्क्रिप्शन में देखना है क्या पर दिया गया है। एलोरा की गुफा संख्या 16 सबसे उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम दिखाई गई है। और ब्राह्मणिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शिव यानी कि शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से
कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? निच है, देवाकुष्ठ है, गर्भगृह है, कुदुस। तो कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, गर्भगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर दिक्पलास का उपयोग करता है? चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? सूर्य मंदिर गुजरात, जगन्नाथ मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, कोणार्क मंदिर। तो राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये गंडदेव के पुत्र विद्याधर के द्वारा 1065 ईस्वी के लगभग बनवाया गया शिव मंदिर है। ठीक है, यह मध्ययुगीन स्थापत्य एवं शिल्पकला का उदाहरण रहा है। इसके बाद से ही स्थापत्य कला का क्या हुआ, पतन प्रारंभ हो गया था और यह जो मंदिर था इस समय का सबसे अधिक विकसित सप्तरथ शैली का मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का बना शिवलिंग है, ये आपका पूछा जाता है। तो संगमरमर का बना शिवलिंग भी है यहाँ पर। ठीक है, जो अन्य मंदिरों से बृहद एवं विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखता है और उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? विजयनगर, होयसाला, कैलाशनाथ मंदिर, पापनाथ मंदिर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, होयसाला। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, होयसाला। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। होयसल वास्तुकला 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के शासन के तहत विकसित भवन शैली है जो ज़्यादातर दक्षिणी कर्नाटक में केंद्रित है। होयसल मंदिरों की जो सबसे विशिष्ट विशेषता है कि वे पहले सीधे वर्गाकार मंदिर से इतने अधिक उभरे हुए कोणों के साथ बेहद जटिल हो जाते हैं कि इन मंदिरों की योजना एक तारे की तरह दिखाई देने लगती है और इस प्रकार इसे तारा योजना के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर सोप स्टोन से बने हुए हैं। किससे? सोप स्टोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? 10, 14, 12, 16। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 12 जोड़े यहाँ पर हैं। ठीक है, भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा। ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों के 12 जोड़े चक्के लगे हुए हैं जो कि अपूर्व कारुकार्य से भरपूर है। इन 12 जोड़े चक्कों को 12 राशियों का प्रतीक माना गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 12 जोड़े जो चक्के हैं ये 12 राशियों के प्रतीक माने गए हैं। प्रत्येक चक्के में कितनी तीलियां हैं? 8 तीलियां लगाई गई हैं जो कि अष्टप्रहर की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? अष्टप्रहर की प्रतीक है। 7 घोड़ों को 7 दिनों के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और इन जो पहियों की प्रत्येक तीली के बीच में एक गोलाकार स्थान पर अनेक भाव भंगिमाओं में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। इन पहियों की गोलाई करीब 6 फीट की है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी, और इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सियर पर्दू तकनीक किससे संबंधित है? ग्राफिक, सिरेमिक, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति। तो सिरे पर्दू तकनीक जो है ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता है, स्कल्पचर, यानी कि ये मूर्तियों से संबंधित है। ठीक है, सिरे पर्दू तकनीक जो है ये मूर्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? इंडो ग्रीक, इंडो इस्लामिक, इंडो पश्चिम। तो इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में जाना जाता है इंडो इस्लामिक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है? मांडू, गुजरात, बंगाल, दिल्ली। तो प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिल्ली। डेली 4 PM MCQ
प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो शिवानी आर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। न्यू स्टूडेंट जिन्होंने नहीं कर रखा है कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऑल वाला, यहाँ पर आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और डेली ही यहाँ पर 4 PM पे लाइव सेशन प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। TGT, PGT, DSSB, NVS, KVS, LT ग्रेड कहीं का भी आर्ट एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। शाही शैली, प्रांतीय शैली, मुगल शैली, ग्रीको शैली। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रीको शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर। किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। ताजमहल पर कौन सा किताब, ठीक है, यहाँ पर कॉलग्राफी पर तैयार की गई है? गीता है, तुजुके शाहजहाँ है, कुरान है, दास्ताने मुमताज़ है। कैलीग्राफी पर तैयार की गई ताजमहल पर कौन सी किताब होगी? तो ये है ऑप्शन सी, कुरान। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? मकराना, लाल पत्थर, बालू पत्थर, गहरा भूरा बेसाल्ट। तो गोल गुंबद बीजापुर में कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गहरा भूरा बेसाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण रहा? पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी, बूंदी। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराए हैं और ये आपका पेपर का क्वेश्चन है जो कि DSSB में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर पहाड़ी, जहाँ पर विशेष रूप से देवताओं और देवियों का चित्रण मिलता है, ऑप्शन ए पहाड़ी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पहाड़ी स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है, साथ में पहाड़ी शैली के जो चित्र हैं रामायण है, दुर्गा सप्तशती है, महाभारत, शिव पुराण, हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर शिव पार्वती की कथाएं और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के संबंधित चित्र भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? आंसर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में देते रहें। अकबर होगा, हुमायूं होगा, शाहजहां होगा, बाबर होगा। तो कलाकार विचित्र को नियुक्त किसने किया था? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएंगे, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने नियुक्त किया था। डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा। तो शाहजहां मुगल सम्राट जो थे, इन्होंने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया। साथ ही शाहजहां कालीन जो अन्य कलाकार हैं, आका रिज़ा हैं, गोवर्धन है, घोनहार हैं, बालचंद है, समरकंदी हैं, अनूप चित्तर है, मोहम्मद, ये सभी भी शाहजहां के समय के कलाकार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? मुगल होगा, डेक्कन, पहाड़ी, अहमदनगर। तो हिंदुला राग चित्रित करने वाला कौन सा स्कूल है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, NGMA नगमा आपका है, और इसके साथ चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन है, पटना पुस्तकालय है। तो नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? आंसर कीजिए आप सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में ये संग्रहित है। ठीक है, नुजूम अल उलूम ये जो है चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया था? अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो दरबनामा को चालू करने वाले थे अकबर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? फजल, कमल, मुसिफिक, मीर सैयद अली।
तो मुग़ल स्कूल का फ़ारसी चित्रकार हो जाएगा मीर सैयद अली। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? साहिबदीन मेवाड़, दारा जोधपुर, नूरुद्दीन बीकानेर, निजल चंद किशनगढ़। तो आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन बी दारा जोधपुर। ठीक है, चौगान प्लेयर जो है ये पेंटिंग किससे संबंधित है? दारा जोधपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। चौगान प्लेयर जो पेंटिंग है ये दाना नामक चित्रकार ने जोधपुर शैली में बनाया था। हो सकता हो आपसे चित्रकार पूछे, तो दाना नामक चित्रकार ने जोधपुर शैली में बनाया और इस चित्रकला में कलाकार दाना द्वारा राजकुमारी को अपनी सहेलियों के साथ चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए दर्शाया गया है, जो कि मान सिंह के शासनकाल के जोधपुर चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, राधा बनी ठनी किससे चित्रित किया है? निहाल चंद है, मिस्का है, बसवंत है, नूरुद्दीन। तो सभी लोग जानते हैं बनी ठनी निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकते हैं। तो राधा बनी ठनी जो है निहाल चंद ने चित्रित किया। साथ में बनी ठनी राजस्थान के किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सावंत सिंह की दासी और प्रेमिका थी। बनी ठनी की सौंदर्य अद्भुत मिसाल होने के साथ उच्च कोटि की कवयित्री भी थी। ठीक है, यह स्वयं रसिक बिहारी के नाम से कविता करती थी। 5 मई 1973 को बनी ठनी का चित्र भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 20 पैसे के डाक टिकट पर जारी किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है? मिस्की है, नूरुद्दीन है, सैयद अली है, मीर सैयद अली या फिर कमल। तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो है ये मिस्कीन के द्वारा चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए। डिस्क्रिप्शन देखेंगे इस प्रश्न का भी थोड़ा सा। तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ये जो चित्र है हरिवंश पुराण के से लिया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। कहाँ से लिया गया? हरिवंश पुराण से। और इस चित्र के अलग अलग पृष्ठ जो है विभिन्न संग्रहालयों में है। मिस्कीन के द्वारा बनाया गया था 1585 से 90। यह चित्र मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रह में है। हो सकता हो संग्रह पूछ लिया जाए, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रह में है। ठीक है, हरि या भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने सभी अनुयायियों को एक अन्य शक्तिशाली भगवान इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए उठाया था। तो इस कहानी को याद कर लीजिएगा और यह आंसर आपका सही हो जाएगा, मिस्कीन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? बूंदी है, मुगल है, मेवाड़ है, राजस्थानी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ है, रसाजनी है, मेवाड़ है, बूंदी है। तो सबसे पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, कुलंत पीठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो स्वर्ण बट बजाने वाली महिला, भिक्षुक परिवार, अर्जुन और सुभद्रा, एक स्वान से बात करते हुए दमयंती। ठीक है, तो ये जो भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाने वाला चित्र है वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, भिक्षुक परिवार, अ फैमिली ऑफ बेगर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये जितने भी हैं चित्र ये राजा रवि वर्मा के बनाए हुए चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? शांतनु और मत्स्यगंध, द हार्ट ब्रोकन, द ऑर्केस्ट्रा, मगह नदा की विजय। तो कौन सी पेंटिंग है जो महाभारत की कहानी दिखाती है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, शांतनु और मत्स्यगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया है? गगनेंद्र नाथ, रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, शैलेंद्रनाथ। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन सी बताया गया है, अवनींद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। इसकी स्थापना 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सभापति लॉर्ड किशनर और प्रथम सचिव अवनी बाबू थे। कुल सदस्यों की संख्या 30 थी, जिनमें 5 भारतीय और 25 अंग्रेज सदस्य थे। इसकी प्रथम प्रदर्शनी 1908 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोलकाता में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई? राजा रवि वर्मा द्वारा, ईवी हेवल, गगनेंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? भारतीय परंपरा के आधार पर, अजंता पेंटिंग्स का प्रभाव, सुंदर रंग योजना, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब? तो बंगाल स्कूल के चित्रों की संबंधित कौन सा नहीं है? तो आपका ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 56, निम्नलिखित में कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर इधर दिया हुआ है, रविंद्रनाथ, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस। दांडी मार्च किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा थोड़ा सा। नंदलाल बोस नामक कलाकार ने स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया है और दांडी मार्च को नंदलाल बोस ने 1930 ईस्वी में लिनो कट प्रिंट में बनाया था, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इनके अन्य जो लिनो कट प्रिंट हैं वो हैं हिरन, अब्दुल गफ्फार खां का व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, जामिनी राय, कृष्णा रेड्डी? तो भारतीय लोक कला से संबंधित हैं यामिनी रंजन राय। ऑप्शन सी। और समकालीन कलाकारों के प्लेलिस्ट चैनल पे है, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जो आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है, वहाँ से रिवीजन करना हो तो आप ज़रूर से चैनल पे प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? जामिनी राय, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, ज्योति भट्ट? तो आंसर हो जाएंगे जामिनी राय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, उल्लेखनीय मूर्तियों श्रम की जीत कहाँ पर स्थित है? अक्का बीच बॉम्बे, मेरीना बीच चेन्नई, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, पटना संग्रहालय? तो श्रम की जीत जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरीना बीच चेन्नई हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे इस प्रश्न का थोड़ा सा। उल्लेखनीय मूर्ति जो श्रम की जीत है ये मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। श्रम की विजय शिल्प में 4 श्रमिकों की मानवाकृतियों को चट्टान उलटने के कार्य में व्यस्त दिखाया गया है और इस कार्य की कठिनाई, गत्यात्मकता, श्रमिकों की शारीरिक रचना अद्वितीय रही है। यह कांस्य मूर्ति शिल्प 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के परिसर में और 1959 में मरीना बीच चेन्नई दोनों स्थानों पर स्थापित किया गया। तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में कमेंट करते हैं कि मैम ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के परिसर में है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? सांथाल परिवार है, श्रम की जीत है, दांडी मार्च है, कन्या पोर्ट्रेट? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है, सांथाल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बनाया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं? ज्योति भट्ट, GR संतोष, MF हुसैन, SH रजा? मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करने वाले कौन से चित्रकार हैं? आंसर कीजिए फटाफट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन बी GR संतोष हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी, जिन्होंने चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा? KK हैबर, कृष्णा रेड्डी, SH रजा, GR संतोष?
तो ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, के हैबर के द्वारा कहा गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इन सभी कलाकारों के विषय में आपको चैनल पे बताया गया है, वहाँ से डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, तैयब मेहता, एस हैदर रजा, यानी कि सैयद हैदर रजा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तैयब मेहता जो हैं ये आंसर हो जाएगा आपका। रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के वाले चित्रों के लिए जाने जाते हैं तैयब मेहता। डिस्क्रिप्शन देखिएगा तैयब मेहता से रिलेटेड जानकारी। तो रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है तैयब मेहता को, और साथ ही इन्होंने विकर्ण चित्र श्रृंखला भी बनाए हैं। इनका जन्म 1925 में कपाड़बंद गुजरात में, बहुत बार मैंने बताया है चैनल पे। इनकी मृत्यु 2009 में मुंबई में हुई, और चित्रकला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। इन्होंने 2007 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर था? यानी कि कृष्णा रेड्डी होंगे, रामकिंकर वैद, सोमनाथ और अनुपम सूद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा रेड्डी, याद रखेंगे कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णा रेड्डी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। 22 अगस्त 2018 में कृष्णा रेड्डी का निधन हुआ और ये कलर विस्कोसिटी के मास्टर थे। जन्म इनका 1925 आंध्र प्रदेश में हुआ था। कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकिंग के साथ साथ मूर्तिकारी भी करते थे। इन्होंने प्रिंट मेकिंग का जो प्रशिक्षण है एटेलियर 17 कला संस्थान पेरिस से प्राप्त किया था। प्रमुख छापा चित्र है इनका वर्लपुल यानी कि भांवर, वाटर लिलीज, मस्खरा, छपाक, ये सभी इनके छापा चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 65, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था? रामचंद्र नायर होंगे, ज्योति भट्ट होंगे, अनुपम सूद, गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण करने वाले थे ज्योति भट्ट। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे इनका डिस्क्रिप्शन भी। डिस्क्रिप्शन इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, यहाँ से और भी आपके प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया? ज्योति भट्ट ने, याद रखिएगा। जन्म इनका ज्योति भट्ट का 1934 भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ, और चित्रकला का अध्ययन इन्होंने कहाँ से किया? बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। ज्योति भट्ट जो है प्रमुख रूप से प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते थे, और भारत सरकार के द्वारा 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और साथ ही ये ग्रुप 1890 के संबंधित कलाकार रहे। इन्होंने ग्रामीण तथा आदिवासी कला का फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? PAG समूह, बॉम्बे समूह, 1890 समूह, आधुनिक समूह। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर कौन सा समूह हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्रुप 1890 का जो समूह था। जवाहरलाल नेहरू ने 1890 समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ में ग्रुप 1890 की जो स्थापना है 1962 में भावनगर गुजरात में हुई। संस्थापक रहे जे स्वामीनाथन। कुल 12 सदस्य थे इस ग्रुप में, और इस ग्रुप का 1890 का जो कैटलॉग है ये ऑक्टोवियो पॉज ने तैयार किया। ये सारी चीज़ें मैं बार बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते रहते हैं तो मैं बता देती हूँ, और यहाँ पर भी ये चीज़ें बता रही हूँ। तो आगे देखेंगे, यहाँ से कई प्रश्न आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 67, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? DP राय चौधरी, रामकिंकर वैद, शंको चौधरी, प्रभुदास गुप्ता। आंसर क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी शंको चौधरी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, नटराज के बाएं हाथ में भुजंग संहिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? तो शैतान की शक्ति, शैतान और भगवान के बीच लड़ाई,
माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना भगवान का ध्यान। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना। अभी हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाया था कुछ दिनों पहले, उसमें ये प्रश्न सारे आ रहे थे, ठीक है, ये सभी प्रश्न उसमें मेंशन थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 69। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव, राजराज चोल, कुमारगुप्त, विमल शाह। तो ये निर्माण करवाया गया था विमल शाह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। राजी क्या है? आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर है, मंदिर विमान है, गर्भगृह है, द्वारपाल है। राजी क्या है? तो राइट हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर है ये। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? कालीघाट, पटना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुप्त सिक्कों का जो पहला संग्रह है ये कालीघाट पाया गया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? 2 से अधिक बार, 4 से अधिक बार, 7 से अधिक बार, 6 से अधिक बार। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 से अधिक बार। 7 से अधिक बार बाढ़ से मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 73। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? हड़प्पा है, लोथल है, रोपड़ है, रंगपुर। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। कौन सी साइट हॉर्स पैस्टन के पहले अवशेषों को दर्शाती है? लोथल है, सुरकोटदा है, कालीबंगा है, बनावली है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होता है, सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखेंगे, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चन्होदड़ो। पक्षी का पिंजरा कहाँ पर पाया गया था? हड़प्पा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? कोणार्क मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, कैलाश मंदिर। तो यहाँ पर पाल शैली का जो प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है वो है आपका सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया? धातु, तांबा, लकड़ी, पत्थर। तो सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 78। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? 8, 12, 4, 6। तो ऊंचाई की बात है तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। 10 × 6 × 6 इसकी माप याद रखेंगे। जोगीमारा गुफा की जो ऊंचाई है वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? 5 है, 12 है, 15 है, 20। तो यहाँ पर 20 प्रकार की शैलियाँ हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो ऑप्शन आपका इधर है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था? कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? बादामी है, सित्तनवासर, सिगिरिया, एलोरा। सिगिरिया गुफाएं जो है ये अजंता गुफा के समान बताई जाती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? दिल्ली है, पटना, मुर्शिदाबाद, लाहौर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर सही होता है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? कागज और हाथी दांत, कागज और कपड़े, कागज और लकड़ी, कागज और धातु। तो कंपनी शैली में जो कैनवास इस्तेमाल करते हैं कागज और हाथी दांत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देखेंगे। शैलेंद्र नाथ असित कुमार हालदार डीपी राय चौधरी के मास्टर कौन थे? अवनींद्र नाथ, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, गगनेंद्र नाथ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, अवनींद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
84 देखेंगे, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया जाता है? राजा रवि वर्मा, अकबर, अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होता है, अवनींद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, अवनींद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शायद ये दोबारा प्रश्न हो गया है दूसरी बार। चलिए हम 85 नंबर, भारत माता और सांध्यदीप किसने चित्रित किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा। भारत माता और सांध्यदीप, तो ये दोनों ही अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर में कौन सा जानवर है? ऊंट है, घोड़ा है, गाय है, हाथी। तो एम.एफ. हुसैन ने किसका उपयोग किया है अपने चित्र में? घोड़ा, ऑप्शन यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, रामकिंकर बैज मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी बनाई गई हैं? सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, पीतल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, सीमेंट। ठीक है, ज़्यादातर मूर्तियाँ सीमेंट से बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? राग रागिनी, बारहमासा, शिकार दृश्य, संगीत दृश्य। तो कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में जो अधिकतर यानी कि ज़्यादातर चित्रित किया गया है वो है शिकार दृश्य, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू भगवान, पुरखू ईश्वर, सजनू मांग, पुरखू फतू। कुल्लू स्कूल का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन हो जाएगा? आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन ए, सजनू भगवान। ठीक है, तो ये थे DSSB 2018 का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराए हैं। क्लास अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शिवानी आर्ट क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा और आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलेंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय बाय। आज की 4 PM वाली क्लास में सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।